जी हां, धमाके की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं नीलू, आप देख रहे हैं 10 का दम। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लखनऊ के अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु मंदिर पर विस्फोट करने का प्लान था। ये आतंकी ई रिक्शा में प्रेशर कुकर बम रखकर धमाका करना चाहते थे। कश्मीर के तौहीद और मूसा के निर्देशों पर बम बना रहे थे। कानपुर और लखनऊ के दो युवक भी एटीएस के निशाने पर हैं। कानपुर और लखनऊ के युवकों के जरिए हथियार और बारूद जुटाया गया था। एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अब इनसे पूछताछ कर रही है। आतंकी मिन्हाज और मुशीर दोनों 26 जुलाई तक एटीएस की कस्टडी रिमांड पर है। तो किस तरह की इनकी साजिश थी? अमीनाबाद बाजार इनके निशाने पर था। हनुमान सेतु मंदिर पर भी धमाके का प्लान ये लोग तैयार कर रहे थे, लेकिन ठीक उससे पहले ये एटीएस के हत्थे चढ़ गए। एक बड़ा प्लान, ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाने का प्लान था इनका। बताया ये जा रहा है कि अब एटीएस ने जिस तरह से इनसे पूछताछ की है, तो ये तमाम खुलासे अब निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कानपुर लाए जाएंगे आतंकी। जी हां, कानपुर लेकर आए जाएंगे आतंकी। एटीएस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर और लखनऊ में आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। 24 युवाओं को यह ट्रेनिंग दी गई थी। मदरसे कॉलेजेस में ये ट्रेनिंग दी जा रही थी इन युवाओं को। एटीएस बेगमगंज भी ले जा सकती है। एटीएस बताया जा रहा है कि दिसंबर 2020 में दोनों यहां पर आए थे, यानी कानपुर के बेगमगंज में करीब 1 महीने तक रुके थे। चमनगंज के कॉलेज को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया था और यहां पर बताया जा रहा है कि 20 ऐसे युवक थे जिनको आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए, इन्हीं तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह के खुलासे एटीएस की पूछताछ में निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे कहा जा सकता है एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, क्योंकि एक बड़ी साजिश रच रहे थे, वो भी ऐसे लखनऊ के 2 बड़े इलाके जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। जी नीलू, देखिए इनका एम यही था कि हमारा जो आतंकी आउटफिट बन गया है अंसार गजवातुल हिंद, उसकी पहचान हमें बना देनी है। उसकी पहचान को इस्टेब्लिश करने के लिए राजधानी लखनऊ को चुना गया था और राजधानी लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुना गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसमें नुकसान हो। जो हमारे पास जानकारी मिल रही है एटीएस के सूत्रों के मुताबिक, कोई वाइटल इंस्टॉलेशन निशाने पर नहीं था, कोई वीआईपी वीवीआईपी निशाने पर नहीं था। सिर्फ भीड़ भाड़ वाले इलाके को इनसे चिन्हित करने के लिए कहा गया था और यह तय हो गया था कि अब जो प्रेशर कुकर बम बना लिया गया है, एक पूरा सर्किट तैयार कर लिया गया, उसको ई रिक्शा में रखकर इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में रखना था और वहां पर विस्फोट कराना था। जो हम एटीएस के सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो अभी तक 24 घंटे की कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ हुई है, उसके मुताबिक लखनऊ का भीड़ भाड़ वाला इलाका अमीनाबाद इसके लिए चुन लिया गया था। इसी के साथ साथ प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर है, वहां पर भी इन लोगों ने रेकी की थी और मंगलवार या शनिवार का दिन इन लोगों ने डिसाइड किया था कि वहां पर हम ई रिक्शा खड़ा कर सकते हैं। ये दोनों ही इनके घर से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। इन लोगों का यही प्लान था कि हम वहां पर तक जाएंगे, अपना ई रिक्शा खड़ा करेंगे और वहां से फरार हो लेंगे। तो अब तमाम चीजों का एक एक करके खुलासा हो रहा है। लखनऊ के 2 युवक और कानपुर के 2 युवक भी मिन्हाज और मुशीर से जुड़े हुए हैं। जो तमाम जो इनके टेलीफोन ऋषभ, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि एटीएस इन दोनों को लेकर कानपुर जाने वाली है। कहां कहां ये जाएगी? क्योंकि एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि ये लोग वहां पर ट्रेनिंग दिया करते थे आतंकी गतिविधियों को लेकर और युवाओं को चूज किया करते थे और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो अब कब तक एटीएस इनको कानपुर लेकर जाएगी और किस तरह से आगे छानबीन अब कानपुर में? देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मिन्हाज और मुशीर को कानपुर ले जाया जाएगा, कश्मीर ले जाया जाएगा। कानपुर कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। कानपुर के 2 युवकों से ही इन्होंने पिस्टल और असलहा गोला बारूद खरीदा था। वहां पर ये कुछ दिन रुके भी थे और कई युवकों से जुड़े हुए थे। अब इनके जितने भी आउटफिट होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक बड़ी विंग होती है जो सिर्फ ब्रेन वॉश करने का काम करती है, जो रेडिकलाइज करती है। दूसरी विंग का काम होता है आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना।
अभी ये बात पुख्ता नहीं है, ये बात साफ नहीं है कि कानपुर में जिन लड़कों को ट्रेनिंग दी गई है, क्या वो किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से उनको ट्रेनिंग दी गई है, या इनकी ट्रेनिंग का जो पहला दौर होता है। ऋषभ, हमारे साथ अमित गंजू भी कानपुर से जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से ऋषभ बता रहे हैं कि एटीएस आप दोनों को लेकर कानपुर पहुंचने वाली है और एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि यहां पर युवाओं को टारगेट किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकी बनने की, कुछ कॉलेजेस और स्कूल को टारगेट किया गया था, तो क्या जानकारी इस बारे में मिल रही है? कौन है ये स्कूल, कहां पर स्थित है, किस तरह से यहां पर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश और उनको आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन आतंकियों को पकड़ने के बाद से सीधा कानपुर कनेक्शन देखने को मिला है। पिछले 3 दिनों से लगातार एटीएस यहां डेरा डाले, यहां के फंडिंग का कनेक्शन सामने आया, यहां मोबाइल कनेक्शन सामने आया, यहां असलाह कनेक्शन सामने आया। यानी कहीं ना कहीं कानपुर एक मेन यहाँ का हब माना जा रहा है उन दोनों आतंकियों के लिए। अगर अब चैप्टर्स की बात करें, आतंक के जो चैप्टर्स थे 5 जो इनके कोड में थे, उसमें 4 चैप्टर्स कानपुर के थे। कानपुर में उसकी शिक्षा दी गई थी। 24 युवा, जिसमें 18 कानपुर के थे, बाकी लखनऊ के थे। ये हमारे सूत्र बताते हैं और एटीएस की पूछताछ में इसका खुलासा भी हुआ है। और रिमांड के दौरान इन्हें कानपुर में लाया जाएगा, जिसमें बेकनगंज, चमनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, जाजमऊ जैसी स्थानों पर ले जाया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं इनको वहां ले जाया जाएगा और क्या चीजें पूछी जाएंगी। और इसके अलावा तमाम चीजें कोड्स में थी, किनके यहां से मोबाइल्स लिए गए थे, वो 7 मोबाइल्स किसके यहां से लिए गए थे, सिम कार्ड्स किसने इशू किए गए थे, किसकी आईडी उसमें लगी, ऐसी तमाम चीजें हैं जिस पे पर्दा उठना बाकी है। यानी कानपुर एक अहम रोल। बिल्कुल, तो लखनऊ से आतंकी पकड़े गए और अब इनका कानपुर कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है और एटीएस हर बिंदु पर जांच करने में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमरोहा में लापता युवकों